तेलंगाना के श्रीशैलम में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आग लगने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें ज्यादातर मरने वालों में इंजीनियर थे। जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं उनका इलाज अब भी अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस घटना में मरने वाली एक इंजीनियर उजमा फातिमा भी थी, जिनकी इस घटना में मौत हो गई। उनके परिजनों से मिलने आज असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने कहा कि उजमा फातिमा प्लांट से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन वह लोगों को बचाने के लिए वापस गईं, जो कि CCTV फुटेज में दिख रहा है। ओवैसी ने इस घटना के बारे में ट्वीट भी किया था। श्रीशैलम पावर प्लांट में जो हादसा हुआ, जिसकी वजह से 9 लोगों की जान चली गई, उन 9 लोग जो कल उस हादसे में उनकी मौत हुई, इंतकाल हुआ, उसमें हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े की रहने वाली हमारी एक काबिल इंजीनियर भी थी, मोहतरमा उज़मा फातिमा, जो वहाँ पर एक असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रही थी। मैं आज यहाँ पर आज़मपुरे में उनके घर आकर उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब को अपनी जानिब से, पूरी आवाम की जानिब से उनको ताज़ियत पेश किया हूँ। और यकीनन ये बड़ी गम की बात है कि कल जो श्रीशैलम पावर प्लांट में हादसा हुआ, उसमें 9 लोगों की जानें चले गए, एक डिविजनल इंजीनियर भी थे। मैं आज जनाब अब्दुल हक साहब जो मरहुमा के वालिद हैं उज़मा फातिमा के, उनसे मुलाकात किया और ये बात शायद किसी को भी नहीं मालूम, उनके वालिद साहब जनाब अब्दुल हक साहब ने और उनके भाई ने मुझे बताया है कि उज़मा फातिमा एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट थी और बचपने से वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी थी, मेहनत करती थी और उसके नतीजे में उनको मेरिट की बुनियाद पर शहर हैदराबाद का जो सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है CBIT में, उनको मेरिट में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में उनको कोर्स करने का मौका मिला, एडमिशन मिला। और फिर उसके बाद उनको तेलंगाना जेनको में वो इम्तिहान लिखी, उसमें क्वालिफाई हुई और वहाँ पर भी उनको मेरिट की बुनियाद पर ये असिस्टेंट इंजीनियर की उनको मुलाजमत। तो ये एक बड़ी बहादुरी का काम है कि उज़मा फातिमा ने वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनकी जान बचाने लिए वो वापस आए। उस CCTV कैमरे में ये दिख रहा है साफ़ तौर से कि उज़मा फातिमा दोबारा वापस आकर जो लोग फंसे हुए को निकालने की कोशिश की, उसमें से बाज़ लोग निकल गए, मगर अफसोस कि हमने अपनी बेटी को खो दिया और उज़मा फातिमा की जान दूसरों को बचाने में चली गई। हम हुकूमत तेलंगाना से, ख़ास तौर से चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो हादसा हुआ उसकी पूरी तहक़ीक़ात होनी चाहिए और ताकि आइंदा इस तरह का हादसा ना हो। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द जो ऐलानात किए हैं, जो लोग जिनकी जानें कल चली गई हैं, और उज़मा फातिमा के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 25 लाख रुपए के एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया और उज़मा फातिमा की जो तनख्वाह थी वो ज़िंदगी भर उसका पेंशन उनके अफराद ख़ानदान को मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ जो एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है, उनके किसी ख़ानदान के फ़र्द को दिया जाएगा। तेलंगाना में जब ये दर्दनाक हादसा हुआ था तो ओवैसी ने उजमा फातिमा और अन्य लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी। आज ओवैसी उजमा के परिजनों से मिलने पहुंचे। वहीं इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की ओर से घटना में घायल हुए लोगों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया, जिसमें CM KCR की ओर से सभी लोगों को 25 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ है। वहीं श्रीनिवास गौड़ जो DE थे उनको 50 लाख रुपए मिलेंगे। वैसे श्रीशैलम में हुई इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त किया था। दोनों ने इस घटना पर ट्वीट करके अपनी संवेदना व्यक्त की।